आज भाद्रपद शुक्ल द्वादशी गुरुवार 4 सितंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। हल्की बारिश हो रही है। AQI का स्तर 29 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज भगवान विष्णु के 5वें अवतार श्री वामन अवतार की जयंती है, अर्थात वामन द्वादशी उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाई। जो दर्शन अभी आप कर रहे हैं, यह पुष्टि मार्ग की हवेलियों से आज वामन द्वादशी उत्सव के पंचामृत स्नान के दर्शन हैं। संदर्भ यह है कि असुरों के राजा महाबली अपनी तपस्या और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। अतः देवता भगवान विष्णु की सहायता मांगने गए। तब भगवान ने एक ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया। भगवान वामन बालक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे और दान में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि उनकी साधारण सी मांग को देखकर प्रसन्न हुए और 3 पग भूमि देने का वचन दिया। लेकिन जैसे ही वचन पूरा किया, वामन ने भगवान रूप ग्रहण किया और विशाल आकार ग्रहण कर लिया। उन्होंने एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग को माप लिया। तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान न बचा, तब राजा बलि ने अपने शीश को भगवान के चरणों में समर्पित कर आत्मनिवेदन किया। पुष्टि मार्ग में आचार्य चरण श्री महाप्रभु जी ने प्रभु श्री कृष्ण, श्री राम, श्री नरसिंह एवं वामन जयंती को उत्सव के रूप में उनकी पुष्टि लीलाओं के कारण सम्मिलित किया है। अर्थात इनके प्राकट्योत्सव को प्रभु श्री जी में उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इनकी लीलाओं को पुष्टि लीला माना गया है। यही कारण है कि पुष्टि मार्ग में आचार्य चरण की कृपा से हमें ब्रह्म संबंध प्राप्त है, जहां हमने पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन के समय स्वयं को प्रभु का दासत्व मान अनन्याश्रय स्वीकार किया है। वामन द्वादशी की भावना में इसीलिए कहा जाता है कि बलि राजा को समर्पण साचो, राजा एक पंडित पौरी तिहारी, चारों वेद पढ़त मुख पाठी है, वामन पुधारी, सुन धुनि बलि राजा, उठी आए आहुति यज्ञ विसारी। भावना यह है कि बलि राजा ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात न मानते हुए प्रभु को सर्वस्व समर्पण कर दिया। फलस्वरूप भगवान वामन ने अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले बलि राजा को पाताल का राजा बनाया और स्वयं द्वारपाल बनकर रहने का वचन दिया। इस प्रकार भगवान ने अपने इस मर्यादा भक्त को सलोक्य मुक्ति जैसी किंतु उससे भी अधिक फल दिया। यह पुष्टि लीला है। आप सभी को इस वामन द्वादशी उत्सव की पुनः कोटि कोटि बधाइयाँ। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों दान लीला की भाव की सेवाएं चल रही हैं। आज वामन द्वादशी उत्सव है, अतः प्रभु को आज धराए जाने वाले नियम के आभरण, वस्त्र एवं श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। श्री वामन अवतार प्रगटे, श्री वामन आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है और आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वैसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग की जन्माष्टमी के उत्सव वाली पिछवाई सजाई गई है, जिसमें ऊपर कमल काम किया हुआ है तो सुनहरी जरी की किनारी के लप्पे से यह शोभायमान है। खंडपाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजे हैं। अन्य साज में गादी एवं तकिया पधराए हुए हैं, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी भी पधराई हुई है, जिस पर श्वेत मखमल मड़ी हुई है। और अन्य साज में प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। प्रभु के सन्मुख धरती पर चर्वित तांबूल की सेवार्थ तृष्टि जी पधराई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र केसरी रंग के मलमल के धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज धोती धराई गई है और विशेष रूप से आज धोती के साथ में गाती का पटका धराया गया है। दोनों वस्त्र किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज श्वेत रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को मध्य का अर्थात घुटनों तक का उत्सववत श्रृंगार, जिसमें प्रभु को कंठी, कंठहार, पदक लगी हुई माला जी सहित बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि धराई गई हैं। ये सभी आभरण उत्सववत हीरा की प्रधानता वाले धराए गए हैं। कली, कस्तूरी आदि माला जी भी प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन। आज प्रभु को केसरी रंग के ही किनारी एवं मोतियों से सुसज्जित कूल्हे धराए हैं। कूल्हे पर
आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया गया है। सिर पेच पर जड़ाव की किलंगी धराई है, साथ में 3 मोर पंख की जोड़ की चंद्रिका धराई गई है। इसके साथ ही बाईं ओर आभरण से मिलवा शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा स्वर्ण जड़ित हीरा की प्रधानता वाले मकराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं तुलसियों की पत्ती वाली 2 माला जी, जिन पर कलात्मक सुंदर थाग लगी हुई हैं, अंगीकार करवाई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर सुंदर छोगाजी धराए हुए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हीरा की वेणुजी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं। दोनों ही वेत्र जी स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में धराए गए आभरण भी हीरा की प्रधानता वाले उत्सव के धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट उत्सव वाला सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित और गोटियां स्वर्ण से सिद्ध की हुई पधराई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार में 4 झाड़ वाली और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। प्रभु को नियमित रूप से ही मौसमी फलों का भोग भी अरोगाया जाता है। और जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों दान लीला के भाव की सामग्रियां भी प्रभु को अरोगाई जा रही हैं, जिसमें विशेष रूप से दूध, खट्टा मीठा और केसरी दही, बासुंदी और विविध दूध घर की विशिष्ट सामग्रियां अरोगाई जा रही हैं। इनके साथ ही पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा अरोगाए जा रहे हैं। जिन कीर्तनों की भावना से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, आइए उनका अवलोकन करें। मंगला में गोविंद तिहारो रूप निगम, राजभोग में प्रकटे श्री वामन अवतार, दूसरे राजभोग में बलि के द्वार ठाड़े वामन, संध्या आरती में पद्म धर्यो जन ताप निवारण, शयन में चरण कमल वंदो जगदीश, मान के पद में आज सुहावनी रात, पोड़वे में राय गिरधरन संग राधिका रानी, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। उल्लेखनीय यह भी है कि आज उत्सव होने से प्रभु श्री जी के मंदिरों के द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। इन पर आशापाल के पत्तों से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। सभी समय जमुना जल झाड़ी में भरा जाता है। चारों समय की आरती थाली वाली की जाती है।
मंगला उपरांत प्रभु श्री जी को अभ्यंग स्नान करवाया जाता है तो राजभोग में श्री बालकृष्ण लाल जी को पंचामृत स्नान कराया जाता है। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्री जी की नगरी की आज के ताजा दृश्य है। संदर्भ यह है प्रभु श्री जी में इन दिनों मानसून की हल्की बारिश चल रही है। आज प्रातः काल से ही मध्यम स्तर की बारिश हो रही है, अतः मौसम सुहावना हो गया है और वातावरण में हल्की ठंडक है। जैसा कि आपने पूर्व में तापमान में देखा, अधिकतम तापमान भी 28-29 डिग्री के आसपास ही है। प्रभु श्री जी में दान लीला चल रही है। यदि आप प्रभु श्री जी के दर्शन करने नाथ द्वारा आते हैं तो इन दिनों आपको मौसम एवं प्रभु दर्शन सहित प्रभु के प्रसाद का तिहरा आनंद मिल सकता है। जैसा कि हमने कल की प्रस्तुति में बताया था, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मेवाड़ में जल झूलनी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। राम रेवाड़ियां निकलती हैं जिनमें प्रभु को विराजमान किया जाता है। यमुना स्वरूप बनास पर प्रभु को स्नान कराया जाता है, भोग रखा जाता है, पूजा आरती की जाती है। यह श्री जी की नगरी में स्थित गुर्जरपुरा के लालाजी महाराज के मंदिर से निकाली गई राम रेवाड़ी सहित परंपरा की झलकियां हैं। नगर के विविध समाजों द्वारा भी इस प्रकार की राम रेवाड़ियां निकाली जाती हैं जिनमें 4 भुजा जी विराजमान रहते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। श्री वामन अवतार प्रगटे, श्री वामन अवतार।
जाबो गुजरिया झूठी जाबो गुजरिया झूठी लड़का मेरो घर खेलत है लड़का मेरो घर खेलत है कौन चोर बन लूटी कौन चोर बन लूटी गुजरिया झूठी जाव गुजरिया झूठी माखन खायो माही ढरकायो माखन खायो दही ढरकायो मोतिन की लरटू की मोतिन की लरटू की आस करण प्रभु मोहन नागर आस करण प्रभु मोहन नागर सर्वस्व दे ग्वालन छूटी सर्वस्व दे ग्वालन छूटी जावो गुजरिया झूठी जावो गुजरिया झूठी माखन खायो मही ढरकायो माखन खायो मही ढरकायो मोती न कीलर टूटी मोती न कीलर टूटी आस करन प्रभु मोहन नागर आस करन प्रभु मोहन नागर सर्वस्व दे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।